दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इफ और नेस्टेड इफ में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेस्टेड इफ और इफ फंक्शन में कोई इतना खास फर्क नहीं है। जो इफ का फंक्शन है, इफ के फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होगा, उसमें मल्टीपल टाइम इफ की कंडीशन लगी हुई होगी। चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए हम यहाँ पर मैं ले लेता हूं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया इफ का, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे हम, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये आ जाएगी, फॉल्स होगी तो ये आ जाएगी, जो भी हम यहाँ पर डालेंगे। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होगा, हम मल्टीपल टाइम्स यानी कि एक से ज्यादा बार इफ का यूज करेंगे। इफ फंक्शन का जो यूज जो है एक से ज्यादा बार अगर हम करते हैं तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने इनकम का क्राइटेरिया ले लिया है और यहाँ पर मैंने टैक्स का स्लैब ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम का अमाउंट एंटर करेंगे और टैक्स का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो निकलकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, नेस्टेड इफ फंक्शन की हेल्प से। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल के यहाँ पर डाल लेता हूँ 50,000 डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये वाला अमाउंट, देखिए यहाँ पर है 2.5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 10% और 10 लाख से ज्यादा है तो 20% टैक्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा 50,000 है और यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट देते हैं इक्वल टू इफ C8, ये वाला कॉलम जो है अगर छोटा है 2.5 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया है, कॉमा लगाएंगे तो क्या करें, वैल्यू इफ ट्रू, अगर 2.5 लाख से छोटा है तो नील लिखा हुआ आ जाए, तो नील हम इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे, नील। अब कॉमा करते ही यहाँ पर क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पर हम फॉल्स की कंडीशन नहीं देते हैं, यहाँ पर हम अगली इफ की कंडीशन स्टार्ट कर देंगे। तो दोबारा से हम इफ लगाते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। अगला लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगला है कि 2.5 से लेके 5 लाख, यानी कि 5 लाख से नीचे की वैल्यू पे 5%, राइट। क्योंकि 2.5 लाख तक तो हमने नील दे दिया यहाँ पे, अब हम देते हैं 5 लाख। तो दिस लेस देन 5 लाख, तो क्या करें, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो वैल्यू इफ ट्रू, फिर दोबारा से हमने ट्रू की यहाँ पर कंडीशन देनी है। तो यहाँ पर अगर 5 लाख से नीचे है तो हम यहाँ पर 5% देंगे, तो 5%, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया। फिर देखिए यहाँ पर फॉल्स की कंडीशन है, लेकिन हम दोबारा से एक और कंडीशन हमारी है, तो हम इसको कॉमा लगाएंगे। फॉल्स की कंडीशन ना देते हुए हम एक और इफ का फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे। मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल V। देखिए थोड़ा नीचे पहुंच गया है, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है। तो अगला क्या है, 5 से लेके 10 लाख तक की अगर इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना है। तो यहाँ पर हम देते हैं 5 की जगह 10 हम दे देते हैं, 10 लाख पे कितना है, 10%। तो बस यही चेंज करना है। फिर लास्ट में हम जाके फिर यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो हम फिर फॉल्स की कंडीशन नहीं देंगे क्योंकि हमारी एक और कंडीशन बची हुई है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हमारी क्योंकि लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट कंडीशन में हम फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये है। सीधा यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में 20% देता हूँ, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई भी इसमें से कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये सीधा 20% यहाँ पर दे दे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी हम इसको डिलीट करके यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे तो वही फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा और अब हम इसको देंगे अबव 10 लाख, ठीक है ना। तो अबव का हम सिंबल चेंज करेंगे, ये अबव का सिंबल है और यहाँ पर हम 10 लाख दे देते हैं, ठीक है। तो 10 लाख से अगर ज्यादा है तो यहाँ पर ये 20% देगा, तो यहाँ पर हम 20% देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लास्ट में हम इसको ये भी लगा सकते हैं या फिर सीधा 20% लिख देंगे। तो क्योंकि हमारी इनकम इन सब स्लैब में नहीं आएगी तो जो बाकी बची वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये जो चीज होती है ना, नेस्टेड इफ कहलाती है। देखिए कई सारी बार यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन का यूज किया है, तो ये चीज हमारी नेस्टेड इफ कहलाएगी। यानी कि एक से ज्यादा अगर हम इफ की कंडीशन यूज करते हैं किसी फॉर्मूले में तो वो नेस्टेड इफ कहलाती है। इतना खास फर्क नहीं होता है। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और जितनी बार भी हमने ब्रैकेट ओपन किया था उतनी बार हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 और 4 बार बंद करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब एंटर कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच होनी चाहिए। देखिए 2.5 लाख से नीचे है तो नील आ रहा है, मैं यहाँ पर 2 लाख देता हूँ तो नील ही आएगा। लेकिन अगर मैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में देता हूँ तो 5% आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको 3 लाख कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा 5% आ गया, ठीक है। और अब हमारा 5 लाख से 10 लाख के बीच 10% आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो 10% बिल्कुल सही है। और 10 लाख से ज़्यादा है तो 20, तो हम इसको 11 लाख कर लेते हैं, एंटर। तो देखिए 20% आ गया, परफेक्टली ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर हम 2.5 लाख डालते हैं
तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये 5% दिखा रहा है। इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर 2.5 लाख तक है तो वो नील हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, यानी कि 2.5 लाख है या 2.5 लाख से नीचे है तो नील आएगा। लेस देन और यहाँ पर हम इक्वल टू दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अगले में दे देंगे यहाँ पर, यानी कि 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो ये 5% लेगा। इसी तरह से हम 10 लाख भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से 10 लाख से ज़्यादा पे हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर दे दिया है 10 लाख के बराबर है तो 10% आएगा। एंटर कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2.5 लाख पे हमारा नील आ गया है और यहाँ पर हम देते हैं 5 लाख पूरा, एंटर। तो 5 लाख पे हमारा 5% आ गया। और यहाँ पर अगर हम 5 लाख में 1 रुपये और जोड़ देंगे तो 10% आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा अमाउंट भी निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आ गई है। तो यहाँ पर अमाउंट हम कंट्रोल डी करेंगे, ऊपर का फिल डाउन हो जाएगा, इसको डिलीट। और अमाउंट हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, टैब दबाएंगे और कंट्रोल डी, फॉर्मेटिंग आ जाएगी। इसको डिलीट करता हूँ, इक्वल टू दिस और इनटू दिस, एंटर। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 7 लाख ले लेते हैं, एंटर। देखिए 70,000 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का एक्सेल टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, एमआईएस रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस कोर्स से काफी हेल्प मिलने वाली है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।